ये शातिर टिड्डा कुत्ते के साथ मिलकर उसकी मछली पकड़ रहा होता है। अच्छा। तभी टिड्डा फिर से दूसरी मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन मछली इस बार काफी चालाक होती है। वो टिड्डे को फंसाने के लिए उसके आगे सोने का नाटक करने लगती है। क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? तभी टिड्डे को मछली के ऊपर कुछ शक होता है, तो टिड्डा मछली को उठाने के लिए उसके सामने नाचकर दिखाने लगता है। हाय हाय होए होए। तभी मछली गुस्से में आकर टिड्डे के पीछे भागने लगती है। बाप रे! फिर जैसे ही मछली पास आती है तो कुत्ता जल्दी जल्दी में जाल को तोड़कर दूसरी मछली को पकड़ने के लिए अपना जाल डालता है, लेकिन मछली इस बार जाल से निकलकर टिड्डे का काम तमाम कर देती है। तभी कुत्ता मछली को पकड़ के उसके पिछवाड़े पर मारने लगता है, जिससे टिड्डा बाहर आ जाता है। फिर कुत्ता टिड्डे को बचाने के लिए उसके मुंह से पानी निकालने लगता है। जूस पिला दो मौसम्बी का। चूहा आज मालकिन का चमत्कार पे चमत्कार किए जा रहा था। बीड़ी दे तब बताओ। चिरकुट बिल्ला उसे रोक नहीं पा रहा था। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। चूहे ने बिल्ले को कुल्हाड़ी देकर खुद को मारने के लिए कहा, टिकटॉक ये हो। लेकिन उल्टा हो गया। ये देख मालकिन एक नया बिल्ला ले आई, तो कौन था? क्या होता है? जो हवा की स्पीड से एक ही बार में चूहे को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिसे देख बिल्ला सदमे में आ गया। चूहा दोबारा से अंदर आने ही वाला था शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश कि सनकी बिल्ले ने उसके गोटे सुझा दिया। मर गया भैया। बाप रे! और चिरकुट बिल्ले को छड़ी थमा देता है। क्यों हिला डाला ना? देवा देवा देवा! रॉकेट की स्पीड से दरवाजा भी खोल दिया। करे भाई ये करे। जिसे देख मालकिन खुश हो जाता है। चीज है। फिर वापस कर फ्रीज में रखा सारा खाना खाने लगा। आवाज सुनकर चिरकुट बिल्ले को वहाँ खड़ा कर उसका मेकअप कर डाला। तेरी बहन ब्याह करवा का। जिसे देख मालकिन ने चिरकुट को बाहर फेंकने के लिए बोल दिया। चीटिंग करता है तू। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? अबे कहाँ गया बे? आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। ये क्या है? अब चूहा और बिल्ला दोनों ही बाहर बैठ बिल्ले का चमत्कार करने की सोचने लगे। ये सारी बिल्लियां अचानक शहर के सभी चूहों पर हमला कर देती हैं। ये बिल्ली यहाँ पर नकली होल बनाकर एक एक करके चूहों को पकड़ने लगती है। वहीं ये दूसरी बिल्ली चूहों के घर में पानी डालकर दूसरी तरफ से सभी चूहों को पकड़कर एक बर्तन में बंद कर लेती है। तभी यहाँ पर कुछ चूहे घायल चूहों को लिटाकर अस्पताल में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस अस्पताल में भी एक बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर सभी चूहे भागने लगते हैं। फिर ये बिल्ली चूहों के घर में जहरीला स्प्रे मारकर उन्हें एक पिंजरे में बंद करने लगती है, लेकिन तभी उनमें से एक चूहा पिंजरे से निकलकर भागने लगता है, लेकिन उसके सामने एक दूसरी बिल्ली आ जाती है और वो चूहा भागकर एक सुपरमार्केट में घुस जाता है। वहां पर इतनी सारी खाने की चीजें देखकर चूहा हैरान रह जाता है। फिर वो सबसे पहले नहाकर एक टमाटो सूप पीता है। फिर वो एक सुपर चीज खाने लगता है, जिसे खाते ही वो एक सुपरमैन बन जाता है। फिर वो उड़कर जाता है और अपने सभी दोस्तों को बचाने जाता है। तभी कई बिल्लियां उस पर गोली चलाने लगती हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और वो सभी बिल्लियों को मार मार कर एक घर में बंद करके चांद पर पहुंचा देता है। ये कौवा खेत में मकई चरने आता है, तो स्केयर क्रो इसे डराकर भगा देता है। बाप रे! बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर इसका कौवे भगाने का काम खत्म हो जाता है, तो ये सामान वमान लेकर घर चले जाता है। मेरे को जाना पड़ेगा। आजा आजा। घर पहुंचकर ये छोटे स्केयर क्रो को कौवे भगाने की ट्रेनिंग देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर तो ये साला सुबह सुबह ही घर से दबे पांव काम पर निकल जाता है आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और सबसे पहले एक मुर्गे को डराता है। हेलो। मजा आया। फिर आगे रास्ते में एक गिलहरी मिलता है, तो ये सुनने का गाना। बेचारी गिलहरी डर कर फटाक से लिफ्ट से पेड़ पर चढ़ जाता है। है मुझसे कोई स्मार्ट? फिर ये पुतला बनकर खेत में कौवे के आने का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ देर में वही कौवा आता है फिर आ गए। और मकई खाने लगता है, तो छोटा स्केयर क्रो इसे डराने का काम शुरू करता है। अरे साला! लेकिन साला कौवा तो इसे इग्नोर करके सिर्फ मकई खाने पे फोकस करता है। अरे तू जा। और जब मकई खत्म हो जाता है तो ये साला उल्टा इसे ही डराकर वहाँ से भगा देता है। गीदड़ नाश्ता कर रहा था, तभी घर की घंटी बजती है। गीदड़ दरवाजा खोलता है तो बाहर बकरी का बच्चा था। काम धोने के लिए पानी नहीं है। बच्चा आते ही घर का सफाई अभियान चालू कर देता है और सोफा सहित दीवार का चमड़ी उधेड़ देता है और गीदड़ के माल का घाघरा नोच के खा जाता है। साला घर के चीजों का चमत्कार करने लगता है और गीदड़ का भी चमत्कार कर देता है। गीदड़ उसे भूखा समझ के दूध पीने को देता है, मगर दरिद्र बकरा दूध फेंक के बोतल को गटक जाता है और चम्मच को प्लेट में रखकर सैंडविच बना के खा जाता है और चाय के साथ प्याला भी निगल जाता है। गीदड़ उसकी दरिद्रता देख उसे गाड़ी के डिक्की में बंद कर देता है और उसे अनाथ आश्रम छोड़ने जाने लगता है, मगर बीच में ही गाड़ी दम तोड़ देता है। गीदड़ डिक्की उठाता है तो बकरा गाड़ी का इंजन भी खा गया था। मैं बाबा टिल्लू।
गीदड़ ट्रेन के पटरी पर नमक मसाला मारता है और बकरा को काम पर लगा देता है। हाथ मत आना। मगर बकरी एक तरफ की पटरी खाकर दूसरे तरफ वाले को निपटाते हुए फिर से आ जाता है। गीदड़ माल के ख्याल में डूबा रहता है, तभी बकरा उसका घर भी खा जाता है। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। हैरान परेशान गीदड़ उसे रॉकेट में बांधकर चांद पर छोड़ देता है। पर ये बतख अपने घर का नाम अपने चोंच से लिख देता है। तभी ये भालू पेड़ों की गिनती करते करते आ रहा था। साला इसको इतने पेड़ों में से बतख वाला ही पेड़ मिलता है काटने के लिए। अब ये कौन है बे? भालू पेड़ काट के गिरा देता है, जिससे बतख, साला भालू को पता ही नहीं था कि इसमें बतख है। पेड़ को मशीन में डाल देता है, जिससे बतख, बाप रे। भालू बतख की ऐसी की तैसी कर देता है। तो बतख भालू को, अब तू गया बेटा। ये क्या है? बतख भालू का उंगलियां बांध देता है। भालू अपना उंगलियां छुड़ाने लगता है, लेकिन उनका हाथ, बतख भालू को कुत्ते से सावधान रहने का बोर्ड लगा देता, लेकिन ये भालू बतख का घर बर्फ में डाल देता है। लेकिन साला बतख बहुत ही चालाक निकला। देखा तो अंदर क्रिसमस मना रहा था। बड़े खतरनाक लोग हैं। आदमी कुत्ता लेकर जा रहा था, गाड़ी रोड में चिपकाकर चली गई। मौके पर पागल डॉक्टर एम्बुलेंस से आया। कुत्ते की दवाई आदमी को और आदमी की कुत्ते को चढ़ाकर आदमी रुक कर पिछवाड़ा डसने लगा और कुत्ता सिगरेट फूकने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। दोनों मीट लेने गए। मीट देखते ही यह भूखे कुत्ते की तरह झपटा और लेकर भाग गया। साला कुत्ता पर्स निकलकर 150 रुपया देगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। मीट खाकर हड्डी को जमीन में गाड़ने लगा। इसको पत्नी ये सब देखकर, तुम्हें शर्म है कुछ? कुत्ता फल सब्जियां लेकर घर आया। ये भी खाने में क्या है? जहर है। सोफे पे न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। आदमी दूध लेकर आ रहा था। ये भगवान क्या जुल्म है। दोनों खाने के लिए एक दूसरे के पिछवाड़े को दबोचने लगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके। बिलरा देखता कि मोटका मालिक मछली मारने जा रहा है। अब देख तो ये फकीर भी अपना हथियार लेके चल पड़ता है। डरने से क्या फायदा? लेकिन तभी ये चूहा भी अपने ही साइज का कटाना लेके सबके पीछे चल देता है और नीरज चोपड़ा जैसे भाले को गाड़ी में फेंकता, लेकिन बिलरे के ही मुंडी पे टन से बचता है। और ऊपर से ये साला चूहा बाहुबली की तरफ कौन है वो, कौन है वो? फाटक को गाड़ी पे रख के सीरी बना रहा होता है। अब देख तू। लेकिन तभी बिल्ला डिक्की को उठा के उसका मुंह तोड़ देता है। मैं नहीं डरता। लेकिन फिर भी ये साला पीछे से ऊपर चढ़ जाता है इसी में मजा कर रहा है, देखिए। और नीचे देखते हुए बिल्ले को ही जाके झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो बिल्ला बहुत तेजी में दौड़ रहा होता, लेकिन तभी लाल बत्ती हो जाती है तो बिलरे के गर्दन का नागमणि ही बन जाता है। ये क्या है? चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। लेकिन फिर भी ये साला गाड़ी में चढ़ जाता और साले को पकड़ने लगता है। दोनों चतुर छोटकू चूहे का चमत्कार करने वाले हैं। कह दो कि ये झूठ है। फट्टू बिल्ले ने गर्दन पीछे घुमा ली। छुटकू ने बिल्ले की पूंछ अपनी जगह पर लगा देता है। ये क्या हो गया? चूहा भागकर बिल में घुस जाता है। कलुआ अपना खोदू यंत्र दीवार में घुसेड़ देता है। टिकटॉक ये हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। दोनों बिल में गैस भरने लगते हैं। बड़वा। तभी चूहा भल्लाल देव का हेलमेट पहनकर आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। तभी चूहा भागकर दूसरे बिल में घुस जाता है। आज मैं मर गया भैया। बाबा रामदेव का चूरन खाकर दीवार ताड़। चूहे ने एक के पैर का पपीता बना डाला। आज मैं मर गया भैया। कालुवे ने बिल्ले को हथौड़ा दिया टेंशन नहीं लेने का अपू ने। ठीक है, समझ गया। और खुद बिल में घुस गया। बिल्ले ने कालुवे का ही चमत्कार कर डाला। अब किडनी का बीमारी बहुत बुरा है। टिल्लू पैंथर आज टुनटुन मौसी के घर जा रहा था। बेचारा गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है तो गाड़ी वाले ने उसके पैर का पापड़ बना डाला। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी एक गधे ने उसके ऊपर हंस डाला। क्या गुंडा बनेगा रे? तभी पैंथर उसकी सवारी करने की सोचता है। मस्त प्लान। उसे घास खिलाने लगता है तो गधे ने पैर रख दिया। अरे बाबा, देवा देवा देवा। पैंथर सीढ़ी लेकर आता है तो गधा सीढ़ी सहित आसमान में भेज देता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। चुपचाप पेड़ से होते हुए सीधा गधे के ऊपर बैठता है। तो गधे ने उल्टा उसी की सवारी कर लेता है। ये कैसे हो गया? तभी खुद को गधे से बांधकर 80 की स्पीड में भगाने लगा। तभी पैंथर उसे उल्टा करके पानी में डुबा देता है। आज मैं मर गया भैया। आज हम ना टिल्लू पैंथर ने उसे रोलर स्केट पहनाकर ट्रेन की पटरी में दौड़ाने लगा। पीछे ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद टिल्लू पैंथर फिर से रोड में आ जाता है और लिफ्ट मांगने लगता है। बड़वा।